सबके साथ समान व्यवहार विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय में भी माता पिता उसकी देखरेख करें कि हमारा बच्चा किसके साथ में रह रहा है, कहाँ बैठ रहा है, तो उसकी आदतें उस संगत के अनुसार, उसके संस्कार अपने आप बनती चली जाएंगी। सबसे पहले हमें अपने आप को संभालना है, माता पिता को, तो बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा बच्चा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मेरा आगे का जो सवाल है वो ग्रामीण क्षेत्र के माध्यम से है। हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लड़कियों की शिक्षा पीछे रह जाती है लड़कों की अपेक्षा, ऐसा क्यों है? ऐसा है कि पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्र है जी, तो हम मान लो एक अध्यापिका हैं, तो हमें इसके बारे में मतलब सही पता जी, है जी, कि जी, जी। लड़कियां क्यों पीछे रह जाती हैं। पहली बात तो वहाँ के माता पिता इतने शिक्षित नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि बेटी जरा सी बड़ी हुई तो उससे काम कराना शुरू कर देते हैं। जी, और जहाँ 5 उन्होंने क्लास पास किया, 8 पास किया, तो वो तो विद्यालय हैं तो वहाँ पास कर लेते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं जी, क्योंकि उनको काम में लगाए रहेंगे, ना समय से विद्यालय भेजना है, ना उनकी वेशभूषा पर ध्यान देना है, जी, इनके कपड़े गंदे हैं या साफ सुथरे हैं, बस उनसे काम करवाना है और अपना बस्ता उठाओ, स्कूल चले जाओ, स्कूल से आओ, बस्ता रखो, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि वो हर खेत का काम करते हैं। जी, और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है। सुविधाओं का मतलब है कि जैसे 8 पास कर लिया, अब उसे हाई स्कूल करना है, इंटर करना है, और बहुत से ऐसे परिवार हैं कि वो बाहर नहीं भेजते हैं, तो उनकी सोच को हमें बदलना है, उनकी सोच को बदलना है, क्योंकि लड़की को हमें वो भाव भरना है। मान लो जैसे प्राइमरी में, जूनियर में बच्चे आते हैं, तो बच्चों को 2-3 लड़कियां ऐसी थी कि मैंने उनको इस तरीके से डील किया है, जबकि हमारे हेडमास्टर भी कहते थे कि ये कैसे संभलेंगे। हमने कि नहीं आशा, इसकी चिंता मत करें, उनको आने दो, 3 साल मेरे साथ रहेंगे। तो उन लड़कियों को मतलब एक साल में 2-3 साल हमको लगे, तो उन लड़कियों को मैंने अलग से बैठाया। और पहली बात है, जब मैं क्लास में जाती हूँ तो 15 मिनट 20 मिनट बच्चों को सबसे पहले मैं सामान्य ज्ञान, उनकी आदतों के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आदतों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ तो लिया लेकिन उनके अंदर आदतें अच्छी नहीं हैं, उनके अंदर समझ नहीं है, तो वो पढ़ाई भी फिर किसी काम की नहीं रहती है। और लड़कियों को उन्हें आदतें भी देना है, हमें संस्कार भी देना है, क्योंकि उनको और भी लोगों को शिक्षित करना है। और एक लड़की के द्वारा 2 परिवार शिक्षित होते हैं। 2 परिवार शिक्षित होंगे तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए माता पिता का सहयोग, उनके परिवार का सहयोग, और लड़की में अच्छे आचरण और अच्छी आदतें, क्योंकि जब लड़की हो या लड़का हो, मेरा तो कहना है चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जब बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। वो पैसे कहीं से भी लाएं, लेकिन वो बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें एक टीचर को भी करना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे टीचर के पास बच्चा रहता है, तो उसको हम 20 मिनट अगर हम अलग से देंगे, और वो हम कैसे समझाते हैं, कैसे हम उसको डील करते हैं, वो अपनी भाषा, क्योंकि हमारी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए और आकर्षित करने वाली होना चाहिए, और भाषा में वो शब्द होने चाहिए कि बच्चे के दिमाग में एकदम सही और सत्य उनके दिमाग में बैठ जाए। तो जो उनकी गलत आदतें हैं या गलत जो कुछ कर रहे हैं, वो उनसे हट जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें जब लड़की के मन में, मतलब विद्यालय उन्हें बंधन के रूप में न देखे। हाँ, जब ऐसा ना लगे कि जैसे बंधन में मैं यहाँ बंध चुका हूँ।
हाँ, तो लड़की क्या करेगी उनके पढ़ाई के लिए। हमने तो कहा था कि नहीं है तो हम देंगे, जी बच्चे पढ़ें, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, क्या फीस ही लगेगी, पढ़ना आपका बिल्कुल काम है। क्योंकि हमें लड़कियों के प्रति हमें बहुत प्यार है। जी और मैंने लड़कियों को 3-4 लड़कियां थी, मैंने उनको कैसे डील किया है और उनके लिए मैंने सारी व्यवस्था भी की थी। और क्या नाम है, 3-4 महीने तक वो लड़की इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी बन गई कि वो आज भी जब हमें मिलती हैं तो कहती हैं दीदी मतलब बैठा लेंगे भी, कहेंगे कि आपने जी, जी। हमें बहुत अच्छा मतलब आपने हमें सिखाया है। और मेरा कहना था तो आपने शिक्षा में गरीब बच्चियों की भी मदद की? बिल्कुल मैंने मदद की है, जी। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि जैसे मैंने, मेरे माता पिता ने जो मुझे जी, जी। सिखाया है और हम कैसे पढ़े लिखे हैं, तो वो अभी भी मेरी रहती है। और अभी भी जब हम अभी जाते हैं कि हमारा मतलब इस साल जैसे में थोड़ा समय रह गया है, जी। तो हम कहते हैं मैंने जो कुछ बताया है, आज लड़कियां आई थी जो 8th पास करके निकल गई हैं, तो कहते मैंने जो कुछ भी आपको बताया जीवन में तुम बस यही टिप्स अपना लेना जी। और पढ़ती चली जाना। कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि गांव की लड़कियां पढ़ नहीं पाती पढ़ हैं। नहीं पाती। हाँ, सही पढ़ नहीं पाती हैं, तो क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो गांव में हों चाहे शहर में हों, वो पढ़ लेंगे। और ना पढ़ने वाले बच्चे, चाहे उनको आप शहर में रखिए चाहे गांव में रखिए, वो नहीं पढ़ पाएंगे। और ये सारी चीज़ें किस पर निर्धारित होती हैं? उनके आचरण पर, उनकी आदतों पर, उनके संस्कारों पर। और तो हमने जो क्वेश्चन रखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में हकीकत में शिक्षा का अभाव बच्चियों में पाया जा रहा है, वो केवल इसी के कारण से, इसी का कारण कि उनकी सही तरीके से देख रेख नहीं हो पाती है और माँ बाप भी उनके जागरूक नहीं होते हैं। अगर उनके अंदर जागरूकता होगी तो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। वो घर के काम में लगाए रहते हैं, जी। बस तो अपना वो समझते हैं कि शादी कर दो पराए घर जाएं, हमें फिर क्या लेना देना। जी, जी। लेकिन ये नहीं है कि शादी कर दो, जब तक लड़की सुखी नहीं है तब तक माता पिता भी आज़ाद नहीं है। सही बात। पढ़ना बहुत आवश्यक है, और नौकरी के लिए ही नहीं, जब पढ़ी लिखी लड़की होगी या लड़का होगा तो व्यवसाय भी कर सकता है। अच्छा, कहीं कहीं हमने एक चीज और देखी है कि संयुक्त परिवार और संयुक्त और एकल परिवार में भी बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। जी। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बाबा दादी चाचा चाची बुआ सब लोग साथ में हुआ करते थे। जी। और बच्चे जो होते थे तो उनकी देख रेख उनके बाबा दादी जी। बुआ चाचा चाची, मतलब जो कुछ उन्हें कहना होता था मन की बात, तो उन्हें दादा दादी से बताया करते थे। और माता पिता अपने काम में लगे रहते थे, और उनकी जो आदतें हैं जी। उनके दादा दादी बैठालते थे पहले, और उनके परिवार के लोग बैठते थे, कहते थे कि हमें मतलब कहानी सुनाइए। तो बच्चे बड़े प्यार से रात में सो करके दादा दादी की कहानियाँ सुना करते थे। तो उनमें एक अंदर एक प्यार की भावना, एक आदर की भावना, सम्मान की भावना उनके अंदर बचपन से ही आ जाया करती थी। बचपन से ही आ जाया करती थी उनके अंदर। कोई आता था, दादा कोई आया है, चाचा कोई आया है, तो उनको नाश्ता देना, पानी देना, उनका सम्मान करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर हुआ करती थी। जी। और कहीं बैठा भी करते थे तो सबसे मिल कर के रहा करते थे। जी। मिल कर के रहा करते थे। ये नहीं होता था उनके अंदर कि हम इनसे न बोलें, हम इनके पास न बैठें, या जे हमसे छोटे हैं, छोटे बड़े का भी भेदभाव नहीं होता था कि जे अच्छे कपड़े पहने हैं या जे बहुत पैसे वाले हैं, ये कोई चीज़ नहीं थी। उनके अंदर केवल मानवता भरी जाती थी। और उनमें कूट कूट करके वो संस्कार दिया जाता था कि तुम्हारे घर में अगर 4 कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई बाहर के लोग आ जाते हैं, तो उनको बराबर से उनका सम्मान करना, खाना देना, उनका पूरा आदर किया जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, संयुक्त परिवार में जैसे और 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, अब 3 देवरानी जेठानी हो गई, तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं तो
तो संयुक्त परिवार तो ऐसा होता है कि सब लोगों का इकट्ठा भोजन बनता है जी, हैं, और जो सब लोग खाएंगे वो सबको खाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एकल परिवार ऐसे हुए कि आवश्यकताएं बढ़ गई, हम कमाते हैं, ये नहीं कमाते हैं, जी, तो क्या करते थे कि हम कमाते हैं, हम अपना परिवार देखेंगे। और पहले ऐसे हुआ करता था कि चाहे लड़का सर्विस कर रहा हो या जी। कोई भी करता हो तो एक मुखिया हुआ करता था घर में। जी। ये मेरी देखी हुई बात जी, है। जी, जी। एक मुखिया हुआ करता था जी, और पैसा उसी के हाथ में हुआ करता था, जिसकी जो आवश्यकताएं होती थी और वो मालिक सबके लिए सामान ले आया करता जी, था। अब इधर आवश्यकताएं, नया जमाना आया, नया मॉडल जमाना आया, जी, तो सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हो गई। जी, अब जी। देखना कितना भेदभाव हो गया। जी, जी, जी। आवश्यकताएं होगी, अपना खाना, अपना पहनना, अपने बच्चे, मात्र इतना परिवार रह गया। मतलब अपनापन लग गया है, जो कुछ है वो अपनापन है, अपनापन लग अपना गया, है। अपनापन लग गया और कि पहले अपना नहीं था, वहाँ तो सपना था। एक हुआ करता था मुखिया। जी, और कपड़े सबके लिए इकट्ठे लाए जाते थे, सबको एक से। और शादी ब्याह सब इकट्ठे हुआ करते थे। ऐसा हुआ करता था कि जैसे एक मुखिया है और कोई जैसे जमीन खरीदना है, जी। प्लॉट खरीदना है, तो पता नहीं चलता था कब खरीद लिया। सही बात। क्योंकि संयुक्त परिवार में ऐसा होता संयुक्त था, परिवार पैसे की में। बचत भी होती थी और अपनापन भी था। अब एकल परिवार ऐसे हो गए कि अपनापन आ गया, हमारे बच्चे हैं और हम हैं, तो एकल अलग अलग हो गए धीरे धीरे करके। अब एकल परिवार में क्या हुआ कि बच्चों ने क्या सीखा, मात्र मेरे माता पिता हैं, जी, वो चीज़ नहीं रही है। मतलब है रिश्ते, चाचा हैं, बुआ हैं, लेकिन जो पहले प्यार था वो आज की जो रिश्ते में जनरेशन है, मतलब वो दम नहीं रही है, दम नहीं रही है, वो क्षमता नहीं रही है कि जो रिश्ता चलना चाहिए। चलना चाहिए, नहीं वो रही माना है। तो बच्चों के अंदर अब देखने को नहीं मिल रही है कि एक जमाना वो हुआ करता था कि जब हमारे यहाँ साधु संत आया करते थे तो हम लोग नीचे बैठा करते थे, साधु संत को एक अच्छी चारपाई या तखत पे बैठा करके वो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ करता था, तब उनके अच्छे विचार सुनते थे हम लोग। उनका सम्मान होता था, सम्मान होता था, तब बच्चे संस्कारों में डलते थे। हाँ, तब संस्कार उनको मिलते थे। जी, अब एकल परिवार हुए तो माता पिता उनके दोनों जॉब करते हैं, चले गए, और बच्चे अकेले रह गए, तो उनके अंदर अकेलापन सही ही बात, रहेगा। अकेलापन उनके महसूस। संस्कार हट गए। जी, वो इसलिए हट गए क्योंकि एकल परिवार में उन्हें क्या मिला, ना उन्हें दादा दादी का प्यार मिला, ना उन्हें अच्छी वो आदतें मिली। आज की जनरेशन में सबसे प्रथम यही कारण है कि बच्चों में जो संस्कारों की कमी हो रही है, परिवार का एकल हो जाना। एकल हो जाना। परिवार के एकल हो जाने से जी, फायदे भी हैं, लाभ भी और क्या नाम, नुकसान भी फायदे है। नहीं है, नुकसान ज्यादा है। नुकसान अधिक। अब फायदा अगर है तो केवल स्वयं का है, हाँ। और नुकसान पूरे परिवार का हो रहा है। अब जरूरत कैसी पड़ती है, अब जैसे दोनों जॉब में जा रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, जी। तब किसको देखेंगे, कोई हमारे घर में होता है, दादा दादी हों और वो हमारा सहयोग करें। तो बिना मुखिया के, क्योंकि घर में एक मुखिया होना बहुत आवश्यक होता है, वो अपने घर की सारी व्यवस्थाएं और सारा संचालन वो अच्छे से करता है और एक भय भी रहता है। हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, सभी सवालों का आपने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में आपको नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ।